शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले बंदी छोड़ साहिब के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीब दास जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों, 25 अप्रैल से आज छठा दिन है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के इस परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में साहिब की वाणी के 108 अखंड पाठों का हुआ। कुर्सी बैठ जाओ, इधर कुर्सी है आके, कुर्सी पर बैठ। वृद्ध माताएं जो हैं कुर्सी पर बैठ जाएं। ये भव्य विशाल आयोजन चल रहा है जो 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर संपूर्ण होगा।
आप नित्य ही संतों का दर्शन करते हैं, साहिब की वाणी सुनते हैं, इधर भंडारे में सबकी सेवा हो रही है, निर्माण कार्य भी लगातार चल रहे हैं और ऊपर से सत्संग की सुधा अमृत वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। कथा का चौथा दिन है, 9 दिन तक कथा चलेगी, 5 तारीख तक। आज चौथे दिन मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। इससे पहले दिन मैंने गरीबदास महाराज जी के अवतार के बारे में बताया था। दूसरे दिन गरीबदास महाराज जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया और कल रात्रि को महाराज जी के जो दिव्य लीलाओं का वर्णन है, जिसमें मुसलमान शासकों के साथ साथ और भी कई शक्तिशाली आदमियों ने गरीबदास महाराज जी की परीक्षा ली। उनके मन का अहंकार दूर हुआ और वो भी सतगुरु के आगे शरणागत हो गए। चाहे वो मोहम्मद शाह रंगीला था, चाहे जागीरदार मसावी खान था, चाहे झज्जर का नवाब था। महाराज जी ने सुन्नो नाम की अबला की रक्षा की प्रयागराज इलाहाबाद के पास फतेहपुर के इलाके में, और सतगुरु जी ने बहुत सी दिव्य लीलाएं अपने समय में भक्तों के आगे दिखाई है। ऐसे ऐसे भक्त धन्य हैं जिन्होंने स्वयं साक्षात बंदी छोड़ का दर्शन किया और उनकी दिव्य लीलाएं देखी। आज मैं लीलाओं के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं वाणी के बारे में बता रहा। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी को हम पढ़ते हैं, लंबे लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं, वाणी के आगे झोली पसार कर बहुत कुछ मांगते हैं, वो देते हैं। ये वाणी जो है धुर की दरगाही वाणी है। संतों के क्या कार्य होते हैं, संत किस लिए संसार में आते हैं। गरीबदास महाराज जी ने एक श्लोक लिखा है कि वृक्ष नदी और साधुजन तिहुआ एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे साध लखावे दाव। संसार रूपी इस मल्ल युद्ध में कैसे जीतना है, कैसे जम की मार से पार पाना है, ये संत बताते हैं, दाव बताते हैं। संत की महिमा कोई जान नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने तो अपने वाणी ग्रंथ में यहां तक लिखा है कि साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता विख्याने। शास्त्र भी नहीं समझ पाए, शास्त्र भी वर्णन नहीं कर पाए। और गरीबदास महाराज जी ने राग धुन में तो प्रारंभ से लेकर अंतिम पंक्ति तक संत की महिमा कितनी गाई है कि आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुखदेव। और सतगुरु कबीर साहिब ने कहां तक लिख दिया, क्या क्या कहा है कि अग्नि लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ऐसे महान संत हमारे सतगुरु गरीबदास महाराज जी हुए। केवल संत ही नहीं, वो सतगुरु भी थे, संत भी थे और अवतारी पुरुष भी थे। तीनों कला एक में। गरीबदास महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एक दरबारा। अवतारी पुरुषों के बहुत से विशेष ऐसे कार्य होते हैं जो हम जीवों की समझ में नहीं आते, लेकिन सतगुरु जी का जीवन तो एक खुली किताब की तरह था। कहीं कोई पर्दा नहीं था, पाखंड नहीं था। और सतगुरु जी की जो सबसे बड़ी देन मैं समझता हूं, वो उनकी वाणी है। एक संत का समय होता है, अपने समय में दिव्य लीलाएं दिखाता है, आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है, उन पर आए संकटों को टाल देता है, उनमें दिव्य ज्ञान भर देता है। लेकिन बाद में क्या होता है,
बहुत से लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के संदर्भ में ये बात नहीं, क्योंकि आज शरीर करके गरीबदास महाराज जी नहीं हैं, लेकिन उनका जीता जागता स्वरूप उनकी वाणी, उनका ग्रंथ है। इसीलिए तो ग्रंथ को हम दंडौत करते हैं। किसी पुस्तक को कोई दंडौत नहीं करता, लेकिन ये ग्रंथ जो है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी का जीता जागता स्वरूप है। पहले यहाँ छतरी साहिब में बचनदास पुजारी होते थे, आप सब लोगों ने देखी है, गांव वालों ने। बड़े सुच्चे महात्मा थे। एक बार गलती से उन्होंने किसी बात पर गुस्से में आकर ग्रंथ साहब के कुछ पेज ऐसे गुस्से में पटक दिए, क्योंकि हर रोज वाणी का प्रकाश करना होता था और फिर संतोष करना होता था वाणी। किसी बात पर खींचे हुए थे, गुस्से में पेज पटक दिए। मेरे को उन्होंने बताया कि महाराज जी एक बार ऐसे ऐसे मैंने पेज पटक दिए, मेरे को रात्रि में महाराज भूरी वालों ने साक्षात दर्शन दिए। कहने लगे, बच्चू क्या समझ के तुमने ये पेज पलटे हैं? ये किताब नहीं है, ये पेज नहीं है, ये पन्ने नहीं है, ये मेरे बंदी छोड़ गरीबदास का जीता जागता स्वरूप है। कितने बड़े महापुरुष की ये वाणी है और ये वचन है। ये वाणी हमारे तक आज उपलब्ध है। हम इसका पाठ करते हैं, सुनते हैं, पूजा करते हैं, सिर पर ले जाकर आगे आगे जल का छिट्टा देकर चंवर करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वाणी में से ही बच्चों के नाम निकलवाए जाते हैं, वाणी से हुक्मनामा लिया जाता है, वाणी के आगे अरदास की जाती है, वाणी को हम जोत से, बत्ती से पूजन करते हैं, धूप दीप से, अगरबत्ती से हवन करते हैं। वाणी सतगुरु का स्वरूप है, ये ग्रंथ सतगुरु का स्वरूप है। हमारे आपके कितने अच्छे भाग्य कि आज वाणी हमें उपलब्ध है। जिन लोगों ने गरीबदास महाराज जी का साक्षात दर्शन किया और उनके श्रीमुख से ये वचन सुने हैं, वो तो बहुत ही भाग्यशाली रहे होंगे। लेकिन एक और महान पुरुष हुए हैं राजस्थान के दादू पंथ के महात्मा गोपाल दास जी। वो बहुत से संतों की वाणी पर विचार करते थे। आजकल जैसे रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उन्होंने बहुत से संतों का संग किया था। उस समय महाराज जी बंदी छोड़ गरीबदास जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल चुकी थी। महाराज जी 1717 में अवतरित हुए और ये बात है 1740 की। महाराज जी 23 साल की उम्र में थे। महाराज जी को 11 साल की उम्र में सतगुरु कबीर साहिब का दर्शन हुआ। फागुन शुक्ल द्वादशी को, त्रयोदशी को, दोनों तारीखों के बीच में, और 1740 फागुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन गरीबदास महाराज जी के हुक्म से, आज्ञा से, सहमति से दादू पंथी संत गोपाल दास जी ने वाणी को लिखने का काम शुरू किया, जो 1777 तक थोड़ा थोड़ा 1 पेज 2 पेज प्रतिदिन लिखते गए गोपाल दास जी। गोपाल दास जी अलग अलग पन्ने पर लिखते थे और गरीबदास महाराज जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे बाबा नंददास जी। वो उन पन्नों को लेकर हर रोज दूसरे पेज पर लिखते जाते थे। थोड़ी बहुत जो त्रुटि रह जाती थी उसका संशोधन कर देते थे। गरीबदास महाराज जी ने तो बहुत वाणी बोली है। 61 वर्ष तक बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी इस लोक में रहे, 1717 से लेकर 1778 तक।
गोपाल दास जी जिस दिन छुड़ानी धाम आए, कुछ दिन रहकर महाराज जी की वाणी सुनी और फिर उसने हिम्मत करके प्रार्थना की, हे बंदी छोड़, आप जो वाणी बोलते हो ये जगत के कल्याण के लिए है, जीव के कल्याण के लिए। अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ी थोड़ी वाणी मैं हर रोज लिख लूं। तो महाराज जी जंड के वृक्ष के नीचे, जो बाहर जंड साहिब मंदिर है, वहां जंड के वृक्ष के नीचे बैठते थे। थोड़ी बहुत देर एक वाणी बोली, एक श्लोक बोला और फिर उसके बारे में लोग पूछते, महाराज जी इसका क्या अर्थ है? फिर महाराज जी उसका अर्थ बताते। ऐसा करके थोड़ी थोड़ी वाणी हर रोज लिखते थे गोपाल दास जी। और बाद में उस वाणी के पेजों का, पन्नों का संकलन किया गया, उसमें संशोधन किया गया, एडिटिंग की गई और फिर ये वाणी का ग्रंथ तैयार हुआ। तो सबसे ज्यादा ऋणी हम गोपाल दास जी के, जिनकी वजह से आज हमें सतगुरु के ग्रंथ साहिब का दर्शन और इसका पठन पाठन प्राप्त है। 1740 में शुरू हुआ लिखने का कार्य और 1777 तक सतगुरु जी जब इस लोक से गए उससे कुछ महीने पहले तक वाणी बोलते रहे। अब ये वाणी जो आज हम ग्रंथ साहब देखते हैं, जिसके पाठ चल रहे हैं, ये तो नवीनतम संस्करण है, छठा सातवां। सबसे पहले बाबा नंददास जी ने 1740 से लेकर 1777 तक इस वाणी को गोपाल दास जी ने जो लिखी उसको दूसरे पेजों पर उतारने का कार्य किया। कितना धैर्य होता था उस समय, एक एक अक्षर को हाथ से लिखना। बाबा नंददास जी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो अब भी सतगुरु जी के आश्रम में उपलब्ध है, दर्शन कर सकते हैं आप लोग। हालांकि उसके पन्ने बहुत कमजोर हो गए और उसके बाद तो बहुत से महापुरुषों ने वाणी को अपने हाथों से लिखा। महाराज जी के कई शिष्य ऐसे हुए जो पढ़े लिखे थे, वो भी वाणी लिखते गए, जिनमें सावण शाह, केवल दास, बालक दास, रामकरण दास, बहुत से ऐसे शिष्य थे। वाणी के इस समय हमारे पंथ में हाथ के लिखे हुए करीब 48 ग्रंथ हैं और 13 रतन सागर और गुटके हैं जो हाथ से लिखे हुए। अभी ये जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, कुछ गुटके और कुछ रतन सागर, कुछ ग्रंथ तो वहां पर सामने एक कुटिया बन रही है उस दीवार में, वहां पर दर्शाए जाएंगे। बाकी जो ऊपर 16,000 फुट में इसी भवन के ऊपर जो म्यूजियम, प्रदर्शनी हाल, अजूबा बन रहा है, उसमें बाकी सारे रखे जाएंगे। कोई किसी भी समय आकर दर्शन कर सकता है। इसके बाद लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, सबसे पहले पत्थर के ऊपर खुदाई करके और उसमें शाही भरकर और उसको कागज के ऊपर ऐसे लगाकर सबसे पहले एक रतन सागर लाहौर में तैयार हुआ, वो भी हमारे पास है। और छोटे गुटके जैसे नित्य नियम होता है, सुबह की ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, गुरुदेव कांग, सातों वार की रामायणी, मूल मंत्र ग्रंथ, गीता गायत्री, सूर्य गायत्री, सर्वलक्षणा ग्रंथ और संध्या आरती, ये सारे उसमें हैं, हाथ के लिखे हुए। ये अनमोल धरोहर हमारे पास है, लेकिन हम कभी कभी मेले में लोगों को दर्शन कराते हैं। अब वो स्थायी रूप से यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे, लोग दर्शन भी कर सकेंगे, प्रणाम भी कर सकेंगे। फिर आया समय छपाई के युग का, आजकल जो प्रिंटिंग युग है। 1924 में महाराज जी अजरानंद जी, रमते राम,
1924 में सबसे पहले मशीन के द्वारा आर्य सुधारक प्रेस बड़ौदा गुजरात में महाराज जी का ग्रंथ की छपाई हुई, वो ग्रंथ भी हमारे पास है। कई लोगों को ये नहीं पता था कि अजरानंद जी कहाँ के हुए, किस बिरादरी के हुए, क्या उनका इतिहास है। अभी पिछले महीने ही कुछ भक्त आए खोज करते करते, तब उन्होंने बताया कि जी अजरानंद जी हमारे पूर्वज थे और वैश्य बिरादरी से बनिया थे, महाजन थे, और उनका परिवार अब रोहतक रहता है। हमें बड़ी खुशी हुई, उनके पास भी कुछ ग्रंथ हैं। तो अजरानंद जी ने सबसे पहले 1924 में गुजरात से ये ग्रंथ छपवाया। उसके बाद और टेक्निक बढ़ती गई। हरिद्वार में स्वामी दयालदास जी की परंपरा के महान संत ब्रह्मलीन सवनाम धन्य स्वामी धर्म स्नेही जी परमहंस ने 2 भाग वाला ग्रंथ साहब छपाया, जिसमें उत्तरार्ध भाग और पूर्वार्ध भाग 2 भाग में, वो भी हमारे पास सुरक्षित है। इसके बाद परम पूज्य सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की पवित्र परंपरा के महान संत परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी नैयायिक ने हरिद्वार से डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदरदास शास्त्री जी के संपादन में वाणी का ग्रंथ छपवाया। उसके बाद फिर से 1996 में स्वामी धर्म स्नेही जी परमहंस ने 1 भाग में बड़ा ग्रंथ साहब छपवाया, और फिर 1998 में मेरी देखरेख में श्री रामपुर धाम के तत्कालीन संचालक महान संत परम संत स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने बड़ा सुंदर ग्रंथ साहिब छपवाया। उसी ग्रंथ साहिब का भी अखंड पाठ यहाँ पर हो रहा है, जो रामपुर धाम से छपवाए गए। इसके बाद परम पूज्य परम श्रद्धेय कोठी दयालदास वाले स्वामी अवधूत भक्तराम जी ने भी ग्रंथ साहब छपवाया, और सबसे बाद में ग्रंथ साहिब स्वामी नित्यानंद रमता राम जी, जो चंडीगढ़ के नज़दीक गरीबदास मुल्लापुर नाम से एक गांव है, वहां से प्रकाशित करवाया। ब्रह्मचारी जी ने जो ग्रंथ साहिब छपवाया था, उसी का पुनः प्रकाशन अब वहां की वर्तमान सरकार परम पूज्य स्वामी दर्शन दास महाराज जी ने भी करवाया। अनेक पुस्तकें, रतन सागर जीवन चरित्र, रतनमाला, हिरंबर बोध और संतों की जीवनी बहुत सी प्रकाशित हो चुकी है। उन सब की एक एक प्रति, एक एक कॉपी यहाँ पर भक्तों के लिए प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि सबको पता लगे कितने पुस्तक, कितने ग्रंथ, कितनी पुस्तिकाएं गरीबदास जी की वाणी या जीवन से संबंधित प्रकाशित हुई। जब हम वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लौ लग जाती है, क्योंकि वाणी बड़ी अनमोल है, हमारे हृदय के भीतर जाकर लगती है। इस वाणी को विद्वान लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है अंग भाग। आपने देखा होगा गुरुदेव का अंग, सुमरन का अंग, बैराग का अंग, साच का अंग, विश्वास का अंग, विकृताई का अंग, कितने अंग हैं। अचला का अंग है, पारख का अंग है, 61 अंग हैं गरीबदास महाराज जी की वाणी के पहले भाग में। और उसके बाद ग्रंथ भाग, जिस पर कथाएं हैं बहुत सी, हंस परमहंस की कथा है, कलयुग का व्याख्यान है। और तीसरा भाग जो है वो पद्य भाग है, कविता के रूप में। उसमें अरील है, झूलने हैं, रेखते हैं, बैत हैं, आरती हैं, ये सारे पद्य भाग में हैं। और चौथा भाग है राग भाग।
राग भाग में सतगुरु जी ने 49 राग लिखे हैं। राग विनोद है, राग वियोग है, राग कल्याण है, राग जैतसरी है, राग आसावरी है, राग काफी है, राग बंगला है, राग धनासरी है, राग धुन है। ऐसे 49 राग महाराज जी ने लिखे। ये कुल मिलाकर 24,000 की संख्या बनती है। लेकिन कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से गणना की, तो कभी 18,000, कभी 19,000, कभी 20,000। लेकिन जो बाबा नंददास जी ने सबसे पहले ग्रंथ लिखा उसमें वाणी की संख्या 24,000 है। इसलिए उसको हम मूल खसरा ग्रंथ कहते हैं। बंदी छोड़ की वाणी अगर नहीं होती तो मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होता। आइए अब वाणी के प्रकाशन के बाद महाराज जी की कुछ दिव्य लीलाओं का जिक्र करते हैं। मैंने परसों बताया था कि महाराज जी ने अपने 2 स्वरूप बना लिए। एक स्वरूप तो छुड़ानी धाम में, एक गढ़ गंगा में मेले में सारंगी पर राग गाए, राग बिलावल गाए। अब दूसरा जो महाराज जी का एक बहुत दिव्य प्रसंग मैं सुना रहा हूं। यहां से लोग माताएं पुरुष गाड़ी में बैठकर बैलगाड़ियों में गढ़ गंगा ब्रिज घाट जाते थे। हर साल कार्तिक में वहां मेला लगता है और गरीबदास महाराज जी वहां पर जाकर राग गा चुके हैं। मैंने भी महाराज जी के इस प्रसंग से बहुत बड़ी सीख ली। हमने वहां गढ़ मुक्तेश्वर में कई साल तक उस मेले में भंडारा और महाराज जी की वाणी के पाठ किए, लगातार 8-9 वर्ष तक। कोरोना के बाद वो बंद हो गए। समय आएगा तो फिर करेंगे। तो महाराज जी के समय में माता जी ने कहा कि बेटा अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, तू मेरे को गंगा स्नान करा ला। पहले तो कई बार माता जी गई थी बलराम जी के साथ, गांव के दूसरे लोगों के साथ। गरीबदास महाराज जी कहने लगे ठीक है माता जी स्नान कराऊंगा। और फिर बात को टालते गए। दूसरे सभी लोग, गाड़ियां चली गई। अब माता जी थोड़ा नाराज हुई। बेटा मैंने तेरे को कहा था कि मेरे को गंगा स्नान करा दे। अब पता नहीं कितने दिन का मेरा जीवन है। माता जी करा दूंगा। बेटा कैसे करा देगा? अब तो 3 दिन रह गए पूर्णमासी में और 2-3 दिन तो जाने में लग जाते हैं बैलगाड़ी से। कोई बात नहीं माता जी, पूर्णमासी को आपको मैं स्नान कराऊंगा। पूर्णमासी का दिन आया, कार्तिक की पूर्णमासी। माता जी चिंता में बैठी हैं अपने महल में। गरीबदास महाराज जी आए, आओ माता जी गंगा स्नान। बेटा आप कैसे पैदल जा सकेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे? आओ तो सही माता जी। जहां पर गांव का जोहड़ है, डाब जिसको बोलते हैं, माता जी को हाथ पकड़कर वहां ले गए और महाराज जी ने ध्यान में बैठकर आकाश मार्ग की तरफ अपने दोनों हाथ किए। देखते देखते वहां गंगा मैया प्रकट हो गई। सारे गांव के लोगों ने देखा कि ये तो साक्षात गढ़ मुक्तेश्वर का घाट है। हजारों नर नारी स्नान कर रहे हैं। माता जी ने भी स्नान किया, सभी ने स्नान किया। सचमुच में ऐसा लगता था कि गढ़ गंगा के मेले में आए हैं। तो महाराज जी ने जो गंगा प्रकट की, आज भी भक्त लोग उसको गंगा ही कहते। गांव के लोग भले ही जोहड़ माने, लेकिन है वो गंगा। और हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड बताता है, सरकारी रिकॉर्ड, कि कभी वहां चंद्रावती नाम की नदी बहती थी। उस गंगा पर क्योंकि पंचायत की जमीन है, लोगों की जमीन है, तो हमने प्रयास किया। मैंने अपनी जमीन में से 3 गुनी जमीन देकर वहां पर 1500 गज जगह प्राप्त की। और वहां पर अब सतगुरु जी की जो दिव्य लीला थी गंगा प्रकट करने की, उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बना दिया। समय आने पर वो बड़ा हो जाएगा और भक्त लोग आकर स्नान करते हैं मेले में।
और अब भी ऐसी मान्यता है कि ये गंगा है। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हैं, जब उनका शरीर छूट जाता है तो उनके शिष्य लोग और उनके भक्त लोग यहाँ पर अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। 2 साल पहले जब हमारी परम पूज्य माता जी का शरीर पूरा हुआ तो मैंने भी परिवार के साथ जाकर माता जी की अस्थियां वहीं पर प्रवाहित की। अब वहां पर घाट का निर्माण भी विचारणीय है, तो कोशिश करेंगे कि गांव के सरपंच साहेब और पंचायत से मिलकर वहां पर घाट बन जाए ताकि भक्तों को सुविधा हो सके। गरीबदास महाराज जी ने एक बार नहीं 2 बार गंगा प्रकट की है छुड़ानी धाम में। एक बार एक गौ हत्यारे को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा प्रकट की, तो एक बार माता रानी को और छुड़ानी ग्राम वासियों को स्नान कराने के लिए गंगा प्रकट की। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, कितनी याद रखें, कितनी सुनाएं, कितनी सुने, इतना समय नहीं है लोगों के पास। महाराज जी तो नित्य ही लीला करते थे। हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिला है और वहां पर एक कस्बा है झोजू कलां। झोजू कलां का एक जिमीदार था राम सहाय। बहुत सारे गांव उसके अधीन थे। शरीर से भी तगड़ा था, रोब दाग वाला था, पैसा भी बहुत था, साधन भी बहुत थे, काफी मात्रा में घोड़े रखता था, हाथी रखता था। जब वो अपने इलाके में कहीं जाता घोड़े पर या हाथी पर, तो वहां के लोग उठकर झुककर नमस्कार करते, प्रणाम करते थे। बड़ा सुखी था, संतों की वाणी का भी प्रेमी था। एक दिन उसने किसी से सुन लिया कि रोहतक जिले में छुड़ानी गांव और वहां पर गरीबदास नाम के बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। उसने खोज करवाई अपने आदमी भेजकर, तो उन्होंने जाकर बताया कि वो तो सचमुच में अवतार हैं। हर रोज सैकड़ों भक्त उनका दर्शन करने आते हैं, बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं, उपदेश करते हैं। अब उसको भी लगन लग गई और जाकर छुड़ानी धाम में उसने गांव की सीमा पर पहुंचकर पता किया कि कहीं गलत तो नहीं आ गया, कहीं और किसी गांव में हो। तो लोगों ने बताया कि नहीं साहेब, गरीबदास इसी गांव में रहते, उनका अपना घर है, उनका परिवार है, खेती बाड़ी है, गाय है, बैल है, उनका रथ है, उनके सेवक लोग हैं और हर रोज बाहर से बड़े बड़े आदमी संत लोग दर्शन करने के लिए आते। अब उसका विश्वास और बढ़ गया। अपनी घोड़ी से चलकर नजदीक आया, महाराज जी के घर के बाहर घोड़ी को बांध दिया। अंदर जाकर देखता है कि बहुत बड़े आंगन में एक चारपाई के ऊपर एक साधारण कद काठी का आदमी सफेद वस्त्रों में, सफेद पगड़ी में बैठा हुआ है, पालथी मारकर, और बहुत सारे लोग उसके पास नीचे बैठे हुए प्रणाम कर रहे हैं। उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। चलता चलता महाराज जी की चारपाई के नजदीक गया, मन में सोचा कि प्रणाम करूं। फिर उसके मन में वहम आ गया कि तू बहुत बड़ा जिम्मेदार है, 84 गांव तेरे अधीन है। अगर उन 84 गांव का कोई आदमी तेरे को इसको प्रणाम करते हुए देख लेगा तो तेरी क्या इज्जत रहेगी। ये तो बहुत साधारण सा आदमी दिखता है, शक्ल सूरत से, वेशभूषा से, बोलचाल से, मैं क्यों इसको प्रणाम करूं। ये तो एक गांव के लोगों को बहकाता है, लेकिन मेरे तो अधीन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं। उसके मन में उल्ट भाव आने लग गई और देखा कि गरीबदास महाराज जी तो बीच में बैठे थे चारपाई,
उसने अंदाजा लगाया कि इस चारपाई का सिरहाना किधर है। अपने अंदाजे से जाकर सिरहाने बैठ गया। चौकड़ी मारकर महाराज जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि महात्माओं में, संतों में सबसे बड़ी एक शक्ति होती है सहन शक्ति। वो कभी करोपी नहीं करते। अगर कोई गाली दे तो उल्टा जवाब नहीं देते, कोई मारने को दौड़े प्रतिकार नहीं करते। और सतगुरु कबीर साहिब ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई आपको गाली दे तो पलट कर मत गाली दे, क्योंकि आने वाली गाली तो एक है, आपने पलट दी तो अनेक हो जाएगी। कि आवत गाली एक है, उलटत हुए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। वो एक की एक रह जाएगी, अनेक नहीं बनेगी, उसी को लगेगी। अब वो सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर में उकसना शुरू हो जाता है इधर उधर, क्योंकि नीचे खाट की चारपाई की 5 चुभने लग जाती है रस्सी। उसने गद्दा और चद्दर को उठाकर देखा तो वहां तो 5 है, सिरहाना नहीं है, चारपाई का पीछे वाला हिस्सा है। अरे बड़ी गलती कर ली मैंने विचार नहीं किया, पहले देख लेता। तुरंत उठा फुर्ती के साथ और दूसरी तरफ बैठ गया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो मैं सचमुच सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर में फिर 5 चुभने लग गई। क्या देखता है उठाकर, अरे तो फिर पानी। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी और फिर दूसरी तरफ बैठ गया। आखिर में हार मानकर सदगुरु जी के चरणों में गिर गया कि मुझे घमंड है, आपने कृपा कर दी, मेरे को अपना शिष्य बना। और जैसे ही उठा उसका एक जानकार मिल गया। समाज के अंदर दुष्ट लोग बहुत होते हैं। उसने झुककर प्रणाम किया राम साहेब को। अरे चौधरी साहेब, आप तो इतने बड़े रुतबे के मालिक हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? अब उसकी बुद्धि फिर पलट गई। फिर उसके मन में अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की गरीबदास के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करके। अब महाराज जी उसके मन की स्थिति को भांप गई। महाराज जी लेट जाते हैं, कहने लगे चौधरी राम सहाय, ये सिरहाना देखो। सचमुच में महाराज जी ने गद्दा चद्दर हटाकर दिखाया, उधर सिरहाना था। मैं लेट गया, आप हमारे सिरहाने बैठ जाओ, आपकी इज्जत बनी रहेगी, आपका रुतबा बना रहेगा। उसने आंखें बंद की, प्रसन्नता के लिए, खुशी के मारे उसने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंख खोलता है, क्या देखता है कि महाराज जी के तलवे 2 शेर चाट रहे। शेर थे नहीं, उसको दिखाई दी, बाकी किसी को नहीं दिखाई दी। अब उसका रहा सहा घमंड अहंकार दूर हो गया कि शेर जिसके तलवे चाटता है, तू क्या चीज है। बैठ गया हाथ जोड़कर। सतगुरु जी, मैं अपने आप को बहुत दमदार मानता हूं कि मेरे में बहुत दम है, धन है, बल है, पहुंच है। कृपया मेरा ये मिथ्या भ्रम दूर करें। तो सतगुरु जी ने एक शब्द गाया कि झूठे दम का, धन का, बल का, विद्या का, पद का घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब परमात्मा की देन है। इसको तो परमात्मा की देन मानकर प्रसन्न रहना चाहिए और इनका सदुपयोग करना चाहिए। और ये जो तेरा दम है, जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं है। इसलिए जब तक आप हैं, संभल कर रहें, परमात्मा के नाम का सिंह। महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया
और एक शब्द का गायन किया, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल। तेरे दम का भरोसा नहीं, सांस का भरोसा नहीं, ये तेरा धन, तेरा बल, तेरी विद्या, तेरी पहुंच सब धरी रह जाएगी, इसलिए अब तू चल पड़। कहां पर चल पड़? परमात्मा के नाम को लेकर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। और तूने परमात्मा के लोक में, उसके निज लोक में, परम धाम में पहुंचना है। परम धाम की ओर चल कि दम तेरा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल। महाराज जी ने अपने वाणी के अंदर जो समाज के अंदर कुरीतियां थी, गलत नीतियां थी, गलत परंपराएं थी, उनका भी खंडन किया है। जैसे सती प्रथा थी, एक व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसकी स्त्री को जबरदस्ती उसकी चिता पर डाल देते थे। हमारे समाज के कई समाज सुधारकों ने इसका खंडन किया। आज वो प्रथा नहीं है, लेकिन उस समय वो प्रथा थी। तो महाराज जी ने कहा, एक स्त्री को जीते जी मार देना कहाँ की सूझ की बात है, ये तो अनर्थ है। तो महाराज जी क्या लिखते हैं, मुए पुरुष संग सती जरत है पड़ी भरम की भूल, मुए पुरुष संग सती जरत है पड़ी भरम की भूल, अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल। देखो रेगिस्तान में ऊंट चलता है, वहां पर रेत में सवारी नहीं चलती, ऊंट के ऊपर मार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ऊंट क्या खाता है? पेड़ पौधे, पत्ती, कटीली झाड़ियां, बबूल के पेड़ को, क्योंकि और कुछ है नहीं उसके पास। लेकिन वो अज्ञानी है, उसकी पीठ के ऊपर खाने पीने की सामग्री लाद कर व्यापारी लोग ले जाते हैं। अखरोट, किशमिश, मेवे, बादाम, खजूर, मिठाई, क्या कुछ नहीं लेकर जाते। और उसकी तो गर्दन भी बहुत लंबी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कि तेरी पीठ पर क्या है। फिर भी वो इतने कीमती पदार्थ लेकर झाड़ झखाड़ को खाता है। तो गरीबदास महाराज जी ने हम लोगों के लिए बताया कि परमात्मा के नाम रूपी रतन खजाने यहाँ पर भरे पड़े हैं, और हम लोग रोड़े, ईंट, पत्थर, कंकड़ इनको उठा रहे, भौतिक वस्तुओं को। तो सतगुरु जी ने पहली कली में लिख दिया, मुए पुरुष संग सती जरत है पड़ी भरम की भूल, मुए पुरुष संग सती जरत है पड़ी भरम की भूल, पीठ मुनक्का दाख लदी है करहा खात बंबूल, अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल, दमदा नहीं भरोसा हो अब तू कर चलने दासूल। अब ये जो कुछ हम देखते हैं अपने नेत्रों से, ये तो नाशवान है। इनमें से कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ रहने वाला नहीं। पेड़ का एक पत्ता तक नहीं रहेगा। रहेगा कौन? वो जिंदा जोगी, वो सत्य पुरुष, वो करुणा में, वो मुनिंद्र, वो कबीर, वो गरीबदास। ये उस चिदानंद के नाम हैं। राजा ने रैयत रहेगा न कोई, रहेगा चिदानंद उपजा न सोई। तो अगली पंक्ति में, कली में सदगुरु जी ने क्या कहा राम सहाय को, मैड़ी मंदिर बाग बगीचे रहसी डाल मूल,
मैरी मंदिर बाग बगीचे रहसी डालन मूल, जिंदा पुरुष अचल अविनाशी बिना पिंड स्थूल, अब तू कर चलने दासू दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। अब सदगुरु जी ने कहा कि जो भगत नाम दीक्षा लेकर मर्यादा पूर्वक जाप करते हैं, वो स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था से आगे की अवस्था में पहुंच जाते हैं, सुरती अवस्था, फिर निरति अवस्था और फिर अभय पद। वो ऐसे हिंडोले में झूलते हैं जिसका आनंद संसार के किसी हिंडोले में नहीं आता, किसी झूले में नहीं आता जहां अनहद नाद की ध्वनि होती है, असंख्य सूर्यों का प्रकाश दिखाई देता है। तो गरीबदास साहिब ने इस भजन की अंतिम कली में क्या लिखा है? नैनो आ गए झुक झुक आवे रत्न अमोली फूल, नैनो आ गए झुक झुक आवे रत्न अमोली फूल, गरीब दासियो अलल ध्यान है सूरत हिंडोले झूल, अब तू कर चलने दासू दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासूल दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। इतने सुंदर वचन सुनकर राम सहाय का सारा अहंकार जड़ से समाप्त हो गया। सदगुरु जी को प्रणाम करके, जो कि बहुत पैसे वाला था, संपत्ति वाला था, दादरी में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के लिए उसने आश्रम बनाया। और सदगुरु जी अपने जीवन में कभी कभी चरखी दादरी जिसको बोलते हैं, पहले तो भिवानी जिले में आता था, अब तो दादरी भी जिला बन गया, वहां पर एक आश्रम का निर्माण राम सहाय चौधरी ने करवाया। महाराज जी के बहुत से भक्त हर जिले में, हर इलाके में थे। हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में गांव है बाजीदपुर ठाकरान, बोवाना के नजदीक है। वहां का एक भगत था महाराज जी का, तोखराम, छुड़ानी धाम आता था, समय मिलते ही छुड़ानी धाम आ जाता और महाराज जी की सेवा करता, महाराज जी के वचन सुनता, उसको लगन लग गई। उसके पिता का शोरे का कारोबार था, बैलगाड़ी में व्यापारी आते और वो शोरा तोल कर दे देता, उसको मुनाफा हो जाता। आजकल तो शोरा आम जगह पर नहीं, झज्जर में शोरे का बहुत बड़ा कारोबार है, नमक जैसा होता है, सफेद सफेद। अब पिताजी कभी कभी रिश्तेदारी में चले जाते थे। एक बार वो रिश्तेदारी में जाने लगे तो तोखराम को कहने लगे, बेटा मैं 2 दिन बाद आऊंगा, कल व्यापारी आने हैं, तुम उनके लिए शोरा तोल देना। ठीक है पिताजी। लेकिन उसको शोरे की परवाह नहीं, वो तो नाम के साथ जुड़ चुका था, नाम जपता रहा बैठे बैठे। अगला दिन आ गया, व्यापारी आ गए, उसको नहीं पता। इतने में पिताजी भी आ गए, शाम हो चुकी। आकर देखा कि ये बच्चा तो तेरा यहाँ घर में ही बैठा है। कंधा पकड़कर हिलाया, वो तो बेहोश के समान था। हाँ पिताजी, बेटा शोरा तोलने के लिए बोल रहा है, तुम गए नहीं, दौड़कर जाओ, कहीं व्यापारी वापस चले गए तो हमारे को घाटा हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं तो बंदी छोड़ गरीबदास जी का नाम ले रहा हूं, उसी में मस्त हूं, मुझे कृपा करके आप परेशान मत कर। बालक था, बाल हक समझकर पिता ने कुछ नहीं कहा, स्वयं जल्दी जल्दी जाकर अपने खेत में पहुंचे। नजदीक में खेत था। क्या देखते हैं, बंजारे आए हैं और शोरा गाड़ी में भर लिया और चल पड़े। रास्ते में रोक लिया, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कि शोरा हमें मिल गया, अब तो अपने अगले स्थान पर जाना है। किसने शोरा दिया?
चौधरी साहब क्या बात करते हैं, ये शोरा तो आपके बच्चे तोखराम ने तोला है, रकम हमने उसको दे दी है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। ऐसी लगन वाले तोखराम जी थे। सारी जिंदगी अपने घर में रहकर सदगुरु का भजन करते रहे और जब भी समय मिलता पैदल छुड़ानी धाम आ जाते थे। आज उस गांव में नगर के लोगों ने उसी समय का गरीबदास महाराज जी का मंदिर बना रखा है। मैंने भी कई बार दर्शन किया, वहां पर पाठ पूजा होती रहती है, संतों का आगमन होता रहता है। सतगुरु जी के ये जितने पर्चे हैं, दिव्य लीलाएं हैं, ये हम सब लोगों के लिए सीख है। आश्रम तो बन गया गरीबदास जी का, गरीबदास जी का नाम तो अमर है, लेकिन अमर हो चुका था तोखराम। लोग उसको भी याद करते, रहती दुनिया तक भगत तोखराम याद रखे जाएंगे। इधर बहादुरगढ़ के पास गांव है कानुंदा, छिकारा गोत्र का बड़ा गांव है। महाराज जी एक बार तोखराम के गांव बाजीतपुर ठाकरान से वापस आ रहे थे सत्संग करके। रास्ते में कानुंदा पड़ता था। बाजीतपुर गांव के लोगों ने महाराज जी की जो बैलगाड़ी थी उसमें कई मन बाजरा रखा कि भंडारे में काम आए। रास्ते में जब कानुंदा गांव में पहुंचे तो वहां का एक बड़ा जमींदार था, साहिब राम। पता नहीं उसकी मत को क्या हुआ, महाराज जी की गाड़ी को रोक लिया, तो जो जानता नहीं था। कहने लगे ये बाजरा यहीं पर छोड़ दो। महाराज जी कहने लगे उतार लो भाई। अब साहिब राम अकेला इतना कई मन बाजरा कैसे उतारता, बड़ा चौधरी था। उसके साथ एक आदमी था, उसको गांव में भेज दिया कि एक गाड़ी बाजरा आया है, जिस किसी को लेना हो मुफ्त में चले आओ। मुफ्त का माल सुनकर छोटे बड़े गरीब अमीर सभी भागे भागे आ गए और सारी गाड़ी का बाजरा लूट लिया। सतगुरु जी ने कुछ नहीं कहा। अब साहिब राम को पता नहीं क्यों दया आ गई। कहने लगा आपका बाजरा तो हमने ले लिया है, आप थके हुए लगते हैं, आपके साथी भी थके हुए हैं, चलो जलपान करो। तो गांव की बात तो थी। महाराज जी उसके घर चले गए जलपान करने। महाराज जी को जलपान भी कराया। देखो कैसी आदमी की बुद्धि होती है, शिष्टाचार भी है और उल्ट विपरीत बुद्धि भी है। तो महाराज जी ने निगाह मारी कि साहिब राम है तो बहुत बड़ा आदमी, घर इसका एक मंजिल का है, आसपास के सभी घर एक मंजिल के हैं, थोड़ी सी दूरी पर एक घर 2 मंजिल का है, बड़ा आलीशान। जब संतों को कोई लीला रचनी होती है वो उसकी भूमिका खुद तैयार कर देते हैं। 1-2 मंजिला मकान है, बाकी सब मकान 1 मंजिल के हैं। कहने लगा मैं आपको क्या बताऊं, इस गांव में मुसलमान पीर रहता है, मुसलमान पीर रहता है, वो किसी को 2 मंजिला मकान नहीं बनाने देता। अगर कोई कोशिश करता है तो अपनी तंत्र विद्या से उसको गिरा देता है। महाराज जी कहने लगे तुम अपना मकान दूसरा मंजिल का तैयार करना शुरू करो। बोला नहीं कोई फायदा नहीं, पैसा बेकार जाएगा। महाराज जी कहने लगे ठीक है, छुड़ानी धाम जाकर 4 दिन के बाद हम तेरे गांव में आएंगे। ये बात चारों तरफ फैल गई। तो उस समय लडराउन गांव का एक भगत था जो महाराज जी के पास आता था। किसी तरह उसको पता लग गया कि गरीबदास महाराज जी बाजीतपुर से आ रहे थे और कानुंदा के लोगों ने उनका बाजरा लूट लिया। वो गांव में गया, कानुंदा साहिब राम से मिला। अरे चौधरी साहब आपने कितना बड़ा पाप कर दिया,
जिसका बाजरा तुमने लूटा है वो तो एक अवतारी पुरुष है। अब साहिब राम भी समझ गया कि हमने बताया नहीं 2 मंजिला मकान नहीं है, उसने कैसे जान लिया? जरूर वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, सिद्ध है। लडरावण वाले भगत के साथ छुड़ानी धाम आया, देखा यहाँ तो सैकड़ों भक्त महाराज जी के चारों तरफ नीचे बैठे हैं, महाराज जी उपदेश कर रहे हैं। अब उसका हृदय साफ हो चुका था, उसने भी दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी खुद अपनी तरफ से वचन करके आए थे कि 4 दिन बाद आएंगे। अब साहिब राम बोला कि आपने नहीं आना, पहले मैं गांव की पंचायत लेकर आऊंगा और आपको बाकायदा निमंत्रण देकर और स्वागत के साथ लेकर जाऊंगा। हफ्ते के बाद वो कानूनदा गांव की पंचायत लेकर आया और पूरे स्वागत सत्कार से महाराज जी को अपने गांव ले गया। महाराज जी 15 दिन वहां पर रहे कानूनदा गांव में और साहिब राम के मकान की चिनाई शुरू करवा दी ऊपर की। 15 दिन में एक मंजिल, क्योंकि पैसे वाला था, बहुत सारे मजदूर मिस्त्री लगा लिए। जब वो मंजिल की छत देने लगे तो पीर ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया, पूरा जोर लगाया। साहिब राम के मकान को तो नहीं गिराने पाया, लेकिन उसके खुद के मकान में दरार आ जाती है, त्रेड़ आ जाती है। अब वो समझ गया कि तेरा पाला किसी शक्तिशाली से पड़ा है। अपनी तंत्र विद्या छोड़कर गरीबदास महाराज जी के पास गया, जाकर प्रणाम किया, गलती मानी कि आज के बाद किसी ग्रामवासी को सताऊंगा नहीं। साहिब राम का मकान बन गया। आज वहां पर बहुत बड़ा मंदिर कानूनदा गांव में गरीबदास जी का है, मैं भी जाता हूं, संत जाते हैं, पाठ होता है, बहुत भव्य मंदिर है और उस गांव की यहाँ मान्यता है। जहां जहां सदगुरु जी ने दिव्य लीलाएं दिखाई, उन सभी गांव से लोग यहाँ पर आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। बंदी छोड़ साहिब ने जमींदारों को भी चेताया, जागीरदारों को भी चेताया, चौधरियों को भी चेताया और एक डाकू को भी चेताया। पहले मुसलमान शासकों को सीख दी और फिर एक बड़े डाकू को भी ऐसी सीख दी कि उसका जीवन बदल गया। महाराज जी एक बार अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर सोनीपत की तरफ जा रहे थे। भालोठ गांव की बणी में सजना नाम का एक डाकू रहता था। आने जाने वालों को लूट लेता था, पीटता था, उनका धन छीन लेता था, घायल कर देता था, मार भी देता था। कई साल से उसका आतंक था। महाराज जी की मौज हुई, नीली घोड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। थोड़ा शाम का समय हो चुका था। बारूद वाली बंदूक लेकर सजना डाकू तैयार था। दूर से देख लिया कि उम्दा नस्ल की घोड़ी है और कोई सुंदर काठी का अच्छे वस्त्र पहनकर चला रहा है, जरूर धनी मानी व्यक्ति होगा और बड़ा निडर होकर आ रहा है। मेरे आतंक से तो अकेला आने का कोई हिम्मत नहीं करता, या तो इसको पता नहीं या जल्दी है। उसने दूर से आवाज दी, रुक जा। महाराज जी रुके नहीं। दोबारा आवाज दी, महाराज जी नहीं रुके। नजदीक आ गए तो उसने अपनी बंदूक तान कर महाराज जी के ऊपर फायर कर दिया। महाराज जी चलते रहे, 20-30 कदम आगे निकल गए। उसने पीछे से आवाज लगाई, रुक जा नहीं तो दोबारा से गोली चला दूंगा। अब महाराज जी रुक गए और मुड़कर देख लिया। देखो, किसी महापुरुष की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। रिंचक मेहर कहर जर जाही, आपकी तो रिंच मात्र मेहर से मेरे अनेकों कहरों का नाश हो जाता है। महाराज जी का सुंदर स्वरूप, भव्य रूप, दिव्य रूप देखकर वो जड़ हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बोलना भूल जाता है, शस्त्र नीचे डाल देता है और फिर चलकर सदगुरु जी के पास जाता है। आज तक मेरा निशाना कभी चूका नहीं और इसको तो खरोंच तक नहीं आई। ये तेरे से शक्तिशाली है, ये यकीन हो गया
और जब बिल्कुल नजदीक जाता है और जी भरकर सदगुरु जी का दर्शन करता है तो उसके अंग अंग में सदगुरु जी समा जाते हैं। महाराज जी स्विच ऑफ कर लो, मेरे भी पास 2 मोबाइल स्विच ऑफ रखता हूँ। आरती में, प्रवचन में, पाठ में मोबाइल बंद रखने चाहिए या साइलेंट मोड पर। अब तो हमारे गरीबदासी पंथ में कई महापुरुषों ने ऐसा नियम बना दिया कि सत्संग में कोई मोबाइल लेकर नहीं जाता, पहले बाहर रखवाना। करना हमें भी ऐसा पड़ेगा। जो बार बार बोलेगा रामविलास बंद नहीं करना आता तो उनको दे दो, पंडित जी शाणे होते बैठे, पंडित जी को दे दो, पंडित जी उठो आप। चलाना आता है, बंद नहीं करना आता, यह भी एक बीमारी है, होता नहीं तो अलग तरह का ले रखा है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। तो सजना डाकू ने जब सतगुरु जी का दिव्य दर्शन किया, उसका तो जीवन पलट गया। संतों के अंदर क्या विशेषता होती है? आदमी तो वही रहेगा, उसके विचार बदल जाएंगे, उसकी आदतें बदल जाएंगी, उसकी सोच बदल जाएगी, उसका आहार व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। अवगुण माही गुण कर देवे संत। अरे संत जो होते हैं अवगुण हारे जीव के अंदर दिव्य गुण पैदा कर देते हैं, क्योंकि दिव्य गुण लेकर तो जीव संसार में आता है, लेकिन अज्ञान के कारण दिव्य गुणों पर पर्दा पड़ जाता है। संत उस अज्ञान को दूर करके उसके फिर से दिव्य गुण प्रदर्शित कर देते हैं। अब उसने महाराज जी के पैर पकड़ लिए। मैं बहुत समय से लोगों को लूटता, पीटता, घायल करता, मारता रहा, उनका धन हड़पता रहा। आज मुझे यकीन है मेरा कल्याण करने के लिए आप कोई दिव्य पुरुष आए, मेरा कल्याण करें, मेरे को उपदेश दें। महाराज जी ने उसको कितना सुंदर उपदेश दिया, और वो उपदेश इसी ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। राग वियोग के 2 शब्द हैं, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला। देखो संत कहकर पुकारा था तो वो लुटेरा, और संत कह दिया, नाम भी बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहकर बोलते, दुष्ट नहीं कहते थे। अगर संत किसी को दुष्ट कहेगा तो वो दुष्ट ही रह जाए, बदलेगा कैसे? तो गरीबदास महाराज जी ने डाकू को, दुष्ट को, लुटेरे को संत कहकर संबोधित किया, और क्या उपदेश दिया? सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। ऐ सुजान, डाकू सजना से तो संत सुजान। रूप भी परिवर्तित कर दिया, नाम भी परिवर्तित कर दिया, उसके कंधे से बंदूक उतार दी, सारी जिंदगी सदगुरु के नाम रूपी शस्त्र को लेकर काल को मारता रहा। सदगुरु जी ने कहा, जो तुम देखते हो नाशवान है, थोड़ी ही जिंदगी है, इसमें सत्कर्म कर ली। अब तक जो अशुभ कर्म किए मैं तेरे माफ करता हूं। तू सोचता है जंगल में कोई गवाह नहीं, अरे परमेश्वर की आंख इतनी विराट, इतनी बड़ी है कि कोई दृश्य उससे छुपता नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन नेक कमाई। दूसरे का धन हड़प कर, दूसरे को मारकर, पीड़ा देकर, लूट कर, ये धन कभी सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। और फिर किसी को पीड़ा देने का अगर तेरा भाव है तो भी तू पाप का भागी है। किसी को थप्पड़ मारना पाप जरूर लगेगा, थप्पड़ नहीं मारा, ये सोच लिया कि इसको थप्पड़ मारना है, तब भी पाप लगेगा। वो प्रत्यक्ष पाप है, ये मानसिक पाप है, मनसा पाप है। मनसा पाप भी उतना ही दुखी करता है जितना प्रत्यक्ष पाप। तो महाराज जी ने कहा है,
चारे दिना की चेहर बनी है, चारे दिना की चेहर बनी है, आखिर तुझे को मरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। एक एक दम का लेखा देना पड़ेगा, एक एक कर्म का लेखा देना पड़ेगा। माफी नहीं मिल सकती, अगर माफी कोई देगा तो सतगुरु देगा, उसको ताकत है। मासा घटे न तिल बढ़े विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो कर्म वो करो जो सत्कर्म कहलाता है। गरीबदास महाराज जी ने दूसरी पंक्ति में बोल दिया, तू जाने मेरी ऐसे ही निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे ही निभेगी, हरदम लेखा भरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। अच्छी तरह खाओ, अच्छा पहनो, शुद्ध शाकाहारी बनो, अच्छे वस्त्र पहनो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अच्छा मकान बनाओ, आगे के लिए भी जोड़ कर रख लो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ जोड़ने में लगे। धन जोड़ने में लगेगा तो परमात्मा के नाम से कैसे जुड़ोगे। तो सतगुरु जी ने संग्रह नीति के ऊपर वार किया है, खाले पीले बिलस ले रे हमेशा, खाले पीले बिलस ले रे हमेशा, जोड़े जोड़े नहीं धरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। सदगुरु जी कहते हैं जो मैंने अभी बताया कि प्रत्यक्ष पाप और मनसा पाप, किसी के प्रति अरुणा का भाव, ईर्ष्या का, द्वेष का, पीड़ा का, हिंसा का रखना बहुत तेरे लिए जम की मार सहनी पड़ेगी। सबके साथ प्रेम भाव, सद्भाव होना चाहिए। सदगुरु जी कहते हैं सकल सृष्टि में मैं ही तो समाया हुआ, मेरे से भिन्न और कुछ नहीं। तुम किसी को दुखी करोगे तो समझो परमात्मा को दुखी कर रहे हैं। सब जीव मेरे बनाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ममैव वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। हे अर्जुन, ये सारी फुलवाड़ी मेरी है, मैं ही इसमें समाया हुआ। तो गरीबदास महाराज जी ने क्या लिखा, दास गरीब सकल में साहेब, दास गरीब सकल में साहेब, नहीं किसी से अरना रे, सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे, सुनियो संत सुजान। महाराज जी की वाणी में शब्द आता है कि जुगन जुगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा सतगुरु लगे न का। तेरा चित्त सतगुरु की ओर नहीं लगा तो निर्मलता कैसे आएगी। अब अनेक वर्षों से लूटपाट करता था, मन में हिंसक भाव था, बुरा भाव था, शब्द तो एक सुन लिया लेकिन अभी पूरा मन निर्मल नहीं। मन में ख्याल आया आज तो परमेश्वर आया हुआ है, इससे बहुत कुछ मांग लेता हूं, चलो लूटना बंद कर दूंगा। मैं मांग लूंगा कि मेरे को राजा बना दे, मेरे आगे सैनिक चले, रणभेरी बजे, चारों तरफ मंत्री चले, अमीर उमराव चले, हाथी पर बैठूं। बहुत कुछ मन में आया और बहुत सारी दौलत। लूटना छोड़ दूंगा लेकिन संपत्ति का लालच अभी गया। तब सतगुरु जी के आगे प्रार्थना करता है, मेरे को कुछ और उपदेश करो। महाराज जी उसके मन के भाव जान के क्या क्या सोच रहा है, वो अंतर्यामी होते हैं। तो सतगुरु जी ने दूसरा शब्द कहा, सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो
संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। महाराज जी ने कहा तू क्या सोच रहा है? ये एक बार जन्म मिला है मानस का, बार बार नहीं मिलना। बार बार जन्म मिलेंगे, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गाय, कभी खच्चर, कभी सांप, कभी पक्षी, कभी मगरमच्छ, कभी शेर, कभी चूहा, बहुत से जन्म मिलेंगे। ये मानस जन्म एक बार मिलना है। खो मत इसको, नाम से जुड़ जा। तू चाहता है मैं तेरे को राजा बना सकता हूं, तेरे साथ लाव लश्कर चलेगा, अरबों खरबों की माया तेरे अधीन होगी, लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं, सब यहीं रह जाएंगे, अकेले को जाना है। आजा, आज तेरे लिए मैं नाम रूपी नौका लेकर आया। तू दलदल में डूबता जा रहा था, समुद्र में डूबता जा रहा था, मैं नाम रूपी नौका लेकर आया हूं। मल्लाह बनकर, खेवट बनकर इसमें सवार हो जा, तेरे सारे पाप कर माफ करके तुझे अपने धाम में ले जाओ। कितना बड़ा भरोसा दे दिया। क्या कहा गरीबदास साहिब ने? और जन्म में बहुत तेरे होंगे, और जन्म में बहुत तेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो समस्त जगत के प्राणियों के लिए। इसी प्रकार गरीबदास महाराज जी जो सजना डाकू को संत सुजान कहकर संबोधित कह रहे हैं, वो केवल मात्र उसके लिए नहीं, हम सब जीवों के लिए, क्योंकि हमारी वृत्तियां बिगड़ चुकी हैं, प्रवृत्तियां बिगड़ चुकी हैं, नियत बिगड़ चुकी है। तो सदगुरु जी चेतावनी हेला देते हैं बार बार। तो सदगुरु जी ने आगे कहा, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, चलना तुझे अकेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। आजकल तो भेला नहीं होता, पैसे भी खत्म हो गए। एक का सिक्का आता था सबसे छोटा, अब तो नोट बन गए 2000 का नोट, ऊपर से डॉलर बन गए। उस समय ढेला जो है सबसे छोटी मुद्रा होती थी, करेंसी। तो सतगुरु जी कहते हैं, जितनी मर्जी तू कहे मैं तेरे लिए दौलत तेरे को दे देता हूं क्षण मात्र में, उसमें से एक ढेला भी तेरे साथ नहीं जाने वाला। क्यों मांगता है ये दौलत? अरब खरब लख माया जोड़ी, अरब खरब लख माया जोड़ी, संग ना चल सीधे लहरे, सुनियो संत सुजान दिया हमें लारे, सुनियो संत सुजान। आजा, मैं खुद आया हूं चलकर। देखो, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन महापुरुषों की महिमा विलक्षण होती। यहां पर कुआं प्यासे के पास आ गया। एक लुटेरे का, क्रूर व्यक्ति का, डाकू का उद्धार करने बंदी छोड़ को कहीं नहीं जाना था, ना भालोक जाना था, ना सोनीपत जाना था। उस भगत का दुख, उसका कोई पूर्वला संस्कार उदित हो गया, उसको फिर से भगत बनाना था। गलत सोहबत में पड़कर नाम को विसार कर वो डाकू बने। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कई जगह बड़े कड़वे शब्द भी कह रखे। हमारे लिए तो अमृत के समान है, क्योंकि हमारी स्थिति और हमारा लालच देखकर सदगुरु जी ने कहा, हो करे सो गधा है। गधा हो करता है, हो करे सो गधा है, मैं करे सो बोक वे, बंदा विसारे बंदगी तो श्वान है सब लोग, कुत्ते के समान।
जो बंदगी को बिसार देता है। आज तेरे लिए मैं नाम रूपी नौका लेकर आया हूं, तेरे को पार कर दूंगा। सद रूपी नौका। तो गरीबदास साहिब ने क्या उल्लेख किया, या तो मेरी सत की नवरिया, या तो मेरी सत की नवरिया, सतगुर पार पहेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत। अब अंतिम कली में गरीबदास महाराज जी ने सभी के लिए एक बात कही, देखो आप मनुष्य हो, मनुष्य के शरीर में अंग होते हैं, प्रत्यंग होते हैं, और फिर दिल होता है, फिर चित्त होता है, और फिर विवेक होता है। हृदय सभी में है, और मन होता है। मन हमारा मस्तिष्क होता है, वो विचार करता है। चित्त जो होता है वो ग्रहण करता है, और विवेक कहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सतगुरु जी कहने लगे, अपने चित्त में सतगुरु के नाम को जो बसा लेता है उसका कल्याण होता है। परमात्मा का जो शब्द है गुरु ने दिया है, उसको अपने चित्त का स्वामी बना ले। अब चित्त तेरा स्वामी बना बैठा है, प्रतिदिन लालसा रखता है, आज ये मिल जाए, आज ये कर लूं। नहीं, चित्त को गुरु मत बना, शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु रहेगा, और चित्त को उसके अधीन कर ले, चेला बना ले। तो गरीबदास महाराज जी ने इस शब्द में हम सब लोगों के लिए क्या उपदेश किया, दास गरीब कहे भाई साधो, दास गरीब कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हमें हेला रे, सुनियो संत सुजान। तो सदगुरु जी ने शासकों का उद्धार किया, राजाओं का उद्धार किया, डाकुओं का उद्धार किया, और हम तो आम जीव हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। जरूरत इस चीज की है कि हम अपना भाव प्रदर्शित करें, अपने भाव को सदगुरु के नाम पर टिकाएं, अपनी सुक्ति में सदगुरु को बसाएं। संसार तो कुदरती बसा हुआ है, संसार को बसाने के लिए तो प्रयास नहीं करना पड़ता। कुएं में गिरने के लिए प्रयास नहीं करना, कुएं की कोठी पर खड़े होकर झुक जाओ, अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन पर्वत पर चढ़ने के लिए मेहनत चाहिए, हौसला चाहिए, समय लगता है। हमने गिरना नहीं, चढ़ना है, सदगुरु के नाम रूपी नौका में चढ़ना है, और सदगुरु जी पार करेंगे। आज कथा को यहीं को विराम दे रहा हूँ। रतनलाल जी, पंडित जी, नंबरदार जी, प्रसाद बांटना शुरू करो, पहले माताओं को, फिर संतों को, फिर पुरुषों को। आइए तब तक सदगुरु जी के आगे विनती करें। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अजल दिगंबर धीर, भगत हित काया धर आए, अवगत सत्य कबीर, नानक दादू यग में अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भगत हिरंबर और धरी, कोट भान पर काश पूरण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है, धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 भर में मेदही, तेज पुंज तन देह भर कर, इस विदय हमको भेट, शब्द
चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है। रहता में तारा में साहिब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विकम्बवादी, कुल का था विद एक है। रोम रोम में जाप जपली, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नीरत को कमल पथ हो, जहाँ दीपक विनती है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी, दास गरीब तबीब सतगुर, बंदी छोड़ कबीर है। बंदी छोड़ कबीर, बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। साथ सारे